नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़ रहे होंगे आप सभी लोग। एंड आज देखते हैं चैनल्ड एंजेलिक गाइडेंस क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आप सब लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज। और क्योंकि आज फुल मून है तो आप लोगों को क्या उनकी तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। यू हैव द करेज विद इन यू टू मूव अहेड विद योर आइडियाज बाय गेटिंग द व्हील्स इन मोशन। आपकी ज़िंदगी का जो पहिया है वो आपको एक नई दिशा दिखा रहा है, एक नई डायरेक्शन दिखा रहा है। आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कहीं और लेकर जाना चाहती है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। जब आपको ज़िंदगी दो रास्ते दिखाए, जहाँ पर दो ऑप्शंस में से एक रास्ता आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है और एक रास्ता आपको आगे की तरफ ले जा रहा है, आपको देखना है कि आपका मन आपको किधर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आपको देखना है कि आपको शांति कहाँ मिल रही है, आपका सुकून कहाँ पे है। क्या आपको पीछे की चीज़ें परेशान करती हैं, पीछे की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटोरेट करती है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, पावरफुल पर्सन है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको जो है ज़िंदगी में लव भी मिलेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एंजल्स आप लोगों की मदद करेंगी पूरी पूरी। यहाँ पे हेवन की तरफ से आपको वो सारी चीज़ें, वो डिवाइन लव आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको बस अभी के लिए अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को ऐसा समझना है कि आप मदर यूनिवर्स की आर्म्स में हैं और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले, बहुत ज़्यादा आप खुश फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फील करना है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स कह रही हैं कि आपको अगर अपने सराउंडिंग में, अपनी रिलेशनशिप्स में आपको ठीक करना है चीज़ों को, तो आपको अपनी माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना होगा। आपको आई के माइंडसेट से वी के माइंडसेट में अपने आप को सोचने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लव लाइफ को सुधारने के लिए एक मैसेज है। उसके अलावा आपसे ये कहा जा रहा है कि मदर अर्थ आपको वो सारी ब्लॉकेजेस जो भी है आपके लाइफ में वो रिलीज़ करना चाहती हैं और आपको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहती हैं। और प्लस आपसे ये भी कह रही हैं कि आप वो पर्सन हो जो दूसरों को भी जो है हील कर सकते हो। आपको इस अर्थ पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकें और दूसरों के लिए जो है दूसरों को हीलिंग दे सकें। ओके, आज तो ऐसा लग रहा है कि सारे मैसेजेस मेरे लिए ही आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यू आर अ मैसेंजर ऑफ लाइट एंड वेलबींग। तो बिल्कुल एंजल्स यहाँ पे आप सभी लोगों को कह रही हैं कि आपको अपने अस्तित्व को समझना है, उसको जो है आगे लेकर जाना है। बजाय कि जो चीज़ें आपको पीछे ढकेली हैं, जो चीज़ें आपको बर्बाद कर रही हैं, उन चीज़ों में ना ही तो आपको अपना समय वेस्ट करना है, ना ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। आगे बढ़िए ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आएंगी। और अगर आप चाहते हैं किसी गोल तक रीच करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको सबसे पहले हटाना होगा। एंड वो हटाने के लिए आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना होगा। और उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फ्यूचर को विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। जो भी इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, सक्सेस आपकी ही होगी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही हैं आपके मन में वो सारी चीज़ें जो भी आपको तकलीफ पहुंचा रही हैं, प्लीज़ उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालना है। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको कोई पर्सन जो है छोड़कर जा रहा है
और वो आपसे ये कहते हैं जो है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो लेट देम गो। अगर आप जो है उन्हें जाने देते हैं तो इसमें आपकी भी भलाई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, और जो है लव मीन्स जो है फ्रीडम, और लव जो है सिर्फ पाने का नाम नहीं होता है। और अगर आप ट्रू लव करते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर कोई इंसान जो है कहीं और रहकर खुश है तो लेट देम बी, आप भी जो है अपनी लाइफ में खुश रहिए। यहाँ पर आपको जो है वो सारे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से रिसीव हो रहे हैं, जो आपको लेने हैं, साइंस मिलेंगे, आप उन चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। जो भी हायर गाइडेंस आपको मिल रहा है वो आपकी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ को सुधार सकें। ऐसा नहीं है कि जो भी साइंस है वो सिर्फ आपके पर्सन से रिलेटेड ही हो, आपके लव रिलेशन में आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं उससे ही रिलेटेड हो सकता है एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, और आपको अपने आप को तलाशने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से पहले मिलने की ज़रूरत है, अपने आप में कंप्लीट फील करने की ज़रूरत है, और अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट का ट्रॉमा है उसको हील करिए, मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, मेंटली भी और इमोशनली भी। किसी के पीछे मत भागिए, लेट देम गो एंड लेट गो द सिचुएशन, लेट गो द पर्सन कंप्लीटली। फिर वो सारी चीज़ें आपकी तरफ रिटर्न होंगी, और आपको अपने आप को मजबूत बनाना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोग प्लीज़ करिए भी, और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? थ्रू योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द डिवाइन यू कैन रिसीव इंट्यूटिव इंसाइट्स टू हेल्प यू इन योर डेली लाइफ। एंजल्स कह रही हैं यहाँ पे कि आपको अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना है डिवाइन से, और उनसे इंट्यूटिव मैसेजेस, जो भी इंट्यूटिव इंसाइट्स आपको आते हैं, ड्रीम्स में आ रहे हैं या फिर वेकिंग लाइफ में, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से दिख जाती हैं, कोई वीडियो दिखता है, कोई पिक्चर आपको दिखती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसका दिखना जो है अच्छा माना जाता है, तो वो सारी साइंस हैं, और उन साइंस की हेल्प से आप अपनी डेली लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने आ गया, कोई मैसेज आपके सामने आ गया, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। डिवाइन चाहती है कि आप उसको रिसीव करें, आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ करें, अपने आप को हील करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। और जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं वो इसीलिए होते हैं गाइस, ताकि हम उससे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकें, और भी ज़्यादा हमारी सोल ग्रोथ हो सके, और जो भी हमारे कर्मास हैं वो रिलीज़ हो सकें। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे और स्पिरिचुअल गाइडेंस को रिसीव करना है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगेन इनर गाइडेंस की बात है। यहाँ पर आपको अपने अंदर जाना है, अपनी इनर गाइडेंस को सुनने की कोशिश करनी। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसको आप अपनी लाइफ से बाहर फेंक दीजिए, और अपनी ऑब्स्टेकल्स को, जो भी आपको गुस्सा दिला रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है जिससे, उससे बाहर निकलिए आप लोग, ठीक है। आपकी पाथ में, आपके रास्ते में बहुत सारे एंजल्स आएंगे जो आपकी सहायता करेंगे, आपको सही रास्ते तक लेकर जाएंगे, आपको ज़िंदगी में जीने का नया हौसला देंगे, और आपको उस जगह पर पहुंचाएंगे जहां पर आपको एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक है। ना कि आपको भगवान ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी आपको जो है वहाँ पर शांति नहीं मिल रही है, आपकी सोल वहाँ पर, आपकी सोल को तड़पाया जा रहा है, आपकी सोल को कोई जो है डिटोरेट कर रहा है, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इस तरीके से भगवान नहीं चाहते कि आपको वहाँ पर तकलीफ कोई पहुँचाए। इस वजह से सारी चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉलो करें इंट्यूशन को, और अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, और जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आपके अंदर से ही आपको मिल जाएंगे, कहीं बाहर से आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपको देना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस करने की ज़रूरत है। और
पार्टिसिपेशन, आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है आपने अकेला रहना शुरू कर दिया है और आप जो है अकेले रहते हैं। हो सकता है लोग आपके जो भी सराउंडिंग में हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पे आपके सराउंडिंग में देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोगों से आप लोग घिरे हो सकते हैं, या फिर आपने जीवन में एक ऐसा अनुभव देखा है, एक ऐसे इंसान से आपने डील किया है जो हमेशा आपके सामने कुछ और ही चेहरा बनाकर रखता है, और आपसे जब दूर होते हैं तो उनका कुछ और ही होता है। मतलब कि डुअल पर्सनैलिटी के लोगों से भी आप लोगों ने डील किया है यहाँ पे, जो हमेशा जिस इंसान ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, आपको धोखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपने झेली हैं लाइफ में, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। क्योंकि सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे आया है, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। एंजल्स कह रही हैं कि आपको आगे बढ़ना है अब ज़िंदगी में, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, आप पावरफुल हो बहुत ज़्यादा, आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है। ये चीज़ आपसे यूनिवर्स कह रही है। ओके, प्लीज़ बताइए हमें, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। ओके, माइंड का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड की हीलिंग करनी है, अपने क्राउन चक्रा की हीलिंग करनी। हो सकता है आपका क्राउन चक्रा इस पर बैलेंस नहीं है, हो सकता है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, या फिर जिस किसी ने भी आपके साथ ये पॉलिटिक्स खेली है या फिर आपको धोखा दिया है, तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जब भी ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है ना, तो इंसान सुकून नहीं फील कर पाता है। आपको अपने मन को और अपने दिमाग को, दोनों को जो है शांत करना है। और शांति कैसे मिलेगी, वो सिर्फ मेडिटेशन करके ही आप पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेडिटेशन करिए, थर्ड आई मेडिटेशन, और उससे आप अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि एक तरीके का आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, या फिर जो है ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एक ही थॉट्स बार बार आते हैं, आप भूल नहीं पा रहे हो, भूलने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो भी दिक्कत है ना, जो भी थॉट्स की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थॉट्स जब भी याद आते हैं ना, तो आपको पेन होता है, आपको वही पुरानी बातें याद आने लगती कि आपको जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिली थी, क्यों जो है आपके साथ ऐसा हुआ। तो ये चीज़ जो भी हो रही है ना, ये आपको जीने नहीं दे रही। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को हील करना है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ओके, प्लीज़ बताइए और क्या। यहाँ पे है माइजर। थोड़ा सा आपको चालाक बनने की ज़रूरत है, लोगों की पहचान करना सीखिए, कौन सही है कौन गलत है, कौन इंसान जो है आपके साथ रहकर जो है आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पॉलिटिक्स खेलते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको गलत गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आप बहुत वेट कर रहे हो, बहुत ईगर हो कि जो है आपकी लाइफ एकदम ब्लैक एंड वाइट हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, और आपने जो भी देखा है ज़िंदगी में, उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी सिर्फ या तो ब्लैक होगी या तो वाइट होगी। मतलब अगर वो इंसान ने आपको धोखा नहीं दिया होता, तो आपकी ज़िंदगी में वाइट होता, वाइट ही वाइट आपकी ज़िंदगी होती, सिर्फ उजाला होता। और जब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई, तो अब सिर्फ ब्लैक बचा है। तो आपने ज़िंदगी को सिर्फ दो रंग से, अपने जो भी नज़रिया है वो आप अपना नज़रिया बदलिए यहाँ पर। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ 2 कलर्स नहीं होते, उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं ज़िंदगी के। और आपको उन और कलर्स की तरफ भी देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कलर्स आएँ, ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आपको भी जो है जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी पोस्टपोनमेंट हो रहा है, डिले हो रहा है, वो इसीलिए है गाइस, ताकि आपका जो भी ये माइंड है, जो भी हीलिंग नहीं हो पाई है, ये हीलिंग जिस दिन हो जाएगी ना गाइस, जब आप अपने मन को, अपने माइंड को शांत कर लेंगे, अपनी सोल को जो है आप शांत कर लेंगे, उस दिन ये पोस्टपोनमेंट नहीं होगा।
होगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ उसी दिन से आने लगेंगी। और ये क्रिएटिविटी इसलिए आया है गाइस, आपको क्रिएट करना है, अपनी लाइफ को खुद बनाना है, आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और आप जो चाहे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है आपको बस अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी टैलेंट पे, अपनी हर एक चीज़ पे आपको भरोसा रखना है यहाँ पे, क्योंकि भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। मदद यहाँ पे आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, वो सोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो है हेल्प आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। बस आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, आप आगे तो बढ़िए, यूनिवर्स आगे खड़ी है आपका हाथ थामने के लिए और वो बिल्कुल आपका साथ देंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा है या फिर किसी प्रकार से किसी के ऊपर बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो जो भी ये चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, जो आपका दिमाग अशांत अगर है इन चीज़ों की वजह से, ठीक है, तो ये लो एनर्जी ही है और आपको इन सारी एनर्जीज को रिलीज कर देना, बाहर भगा दीजिए। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पर कई सारे कार्ड्स आए हैं गाइस। यहाँ पे है अलोननेस। मैंने कहा कि आप लोग हो सकता है अकेले रह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में अकेले हो गए हैं, सिर्फ अंधेरा है, अब कोई भी उजाला जो है आपके जीवन में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कब जो है आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो एक तरीके का आप लोनलीनेस भी फील कर रहे हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी में जो है इतना जो है ख़राब क्यों हो रहा है, क्यों आप हमेशा अकेले हो जाते हैं, क्यों हमेशा लोग जो है आपको धोखा देते हैं। और मोरालिटी का कार्ड भी यहाँ पे आया है। ये अगेन ये कार्ड अगेन यहाँ पे यही दिखाता है कि गाइस इस पर्सन की जो लाइफ है, जो भी बिलीफ सिस्टम है ना गाइस, वो ऐसी है कि या तो ब्लैक एंड वाइट है, या तो एकदम ब्लैक है, या तो एकदम वाइट है। मतलब ब्लैक एंड वाइट इनकी थिंकिंग होती है। तो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, आपको जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। रीबर्थ यहाँ पे हो सकता है आपकी प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो या तो ख़त्म होने के कगार पे ख़त्म हो रही हैं, और या तो फिर कुछ नया बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है ना गाइस, तो वो इसीलिए हो रही है ताकि आपकी लाइफ में जो है रीबर्थ हो सके, चीज़ों का जो है फिर से अच्छी तरीके से वापस आ सके, अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, प्लस जो है यहाँ पर रिवर्थ हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट यहाँ पे आने वाला है बहुत जल्द। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है दोबारा से रिक्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बताइए हमें। ओके, मुझे सक्सेस का कार्ड भी दिख रहा था। ट्रैवलिंग है तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिवाइन यूनियन का कार्ड आ गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप में, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने आप में कंप्लीट होइए, अपना डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपको बैलेंस करना है। ठीक है, आप किसी के होने से या फिर ना होने से आप कंप्लीट फील करेंगे, खुश होंगे, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद में कंप्लीट फील करना होगा। अनटिल आप जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, ये जो खुशियाँ हैं आपके लाइफ में जो दस्तक देने वाली हैं, बहुत जल्द मैं देख पा रही हूँ, वो चीज़ें इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप कंप्लीट फील करने लगेंगे, ये सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटने लगेंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ जो हैं आने लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, आपको ट्रैवल करने के लिए भी बताया जा रहा है, आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, घूमने जाइए और अच्छी अच्छी जगह। ठीक है, आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप भी आ रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कंपैरिजन, आप कंपेयर मत करिए कि दूसरे की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, मेरी लाइफ में क्यों इतनी ज़्यादा जो है मिस हैपनिंग हो रही है, क्योंकि लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती है गाइस, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं डेफिनेटली। और आपको, जैसे कि मैंने कहा, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपको अपने अस्तित्व को समझना है, आप क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या करने के लिए आए हैं, और ईश्वर ने आपको ये सारी चीज़ों को क्यों फेस करवाया है, आखिर क्यों जो है ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं।
ठीक है, तो अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए जीवन में। कंपैरिजन का कार्ड है, कंपैरिजन हमें ये दिखाता है कि पहले क्या था, पहले तक खुश थी, अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो आप अपने आप को खुद ही जो है इस सोच में डाल रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। आप ये सोचने की बजाय कि आपके पास क्या नहीं है, जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी तरफ मुड़कर देखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग उन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। आप जब उन लोगों की तरफ देखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन बहुत सुंदर होता है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइफ बहुत बड़ी होती है और लोग आते हैं चले जाते हैं, और इस आपको बस जीवन में आगे बढ़ते रहना है। इंटीग्रेशन, यहाँ पे फ्लावरिंग है एंड यस, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर जो है कुछ ना कुछ आपको कोई सोच है जो आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। कुछ ना कुछ एक अंदर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगे। तो ये जो आपके जो कन्फ्यूजन है, आप इस कन्फ्यूजन को दूर करिए, ठीक है, अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। फ्लावरिंग का कार्ड है, ये फ्लावरिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। मैंने कहा ना कि खुशियाँ जो है दस्तक देने वाली हैं और ये सारी चीज़ें बहुत जल्द होंगी। और जो लोग जो है बैलेंस्ड हैं और अपनी लाइफ में कंप्लीट फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स और भी जल्दी आ जाएंगी डेफिनेटली। यस, सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे दिख गया है। और ओके, प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पर आपको अपने वर्ड्स पे, एक्शंस पे और हर एक चीज़ पे यस फल मिलने का समय आ चुका है। आपने जो भी अच्छा कर्मा क्रिएट किया है लाइफ में, उसका फल आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलना है। गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 7 to 9 वीक्स में ये सारी चीज़ें, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, ये ब्लेसिंग्स जो हैं, अगर आपने अपने आप को जो है ठीक कर लिया, बैलेंस कर लिया और जो है आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो सारी जो खुशियां हैं जो आने वाली हैं वो और भी जल्दी जो है चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ आप लोग यहाँ पे एक गाइडेंस में टैरो से भी निकालना चाहूँगी और फिर मैं रीडिंग को करूँगी एंड, और फिर प्लीज़ बताइए हमें। यस गाइस, जस्टिस यहाँ पे आपको मिलने वाला है आने वाले वक्त में। रीयूनियन आपका यहाँ पे होगा एंड यूनिवर्स कह रही है कि फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है, न्यू फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सॉलिड आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे आप फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे और आप सच बोलेंगे और सच के लिए जो है आप यहाँ पे खड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्लस जो है आपको जस्टिस मिल रहा है, अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंस की चीज़ें भी ठीक हो रही हैं अगर आप फाइनेंस के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। और दोस्त भी यहाँ पे आपके बनने वाले हैं, प्लस रीयूनियन भी आपका हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इतना कहते हुए मैं रीडिंग कर रही हूँ एंड आप सब लोगों को अपना रखना है बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। और इसी के साथ मैं रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।